श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम पितृदेवाय नमः। देखिए आप सभी को पता है श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृ पक्ष चल रहा है और यह 16 श्राद्ध के पावन दिन चल रहे हैं। तो देखिए अगर श्राद्ध के दिनों में हम शनिवार के दिन, देखिए 21 सितंबर को पड़ रहा है शनिवार, और इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और शनि दोष भी दूर होता है, पितृ दोष भी दूर हो जाता है। देखिए शनिवार के दिन हम पीपल के पेड़ में कुछ उपाय करते हैं, पीपल के वृक्ष में कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारा पितृ दोष भी दूर हो जाता है और शनि दोष भी समाप्त हो जाता है। तो देखिए श्राद्ध पक्ष में हम शनिवार के दिन, देखिए वैसे तो आप ये सभी उपाय श्राद्ध पक्ष में कभी भी कर सकते हैं, परंतु आप अगर शनिवार के दिन इन उपायों को करते हैं तो वो सर्वोत्तम रहेगा। देखिए पितृ पक्ष में अगर हम अपने पितरों को अच्छे से तृप्त कर देते हैं तो वो जाते समय हमें बहुत सा आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होने लगता है। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए ये सभी उपाय पूज्य गुरु जी की कथा में से, शिव महापुराण में से लिए गए हैं, जिन्हें हम आपको सरल भाषा में, सरल रूप में हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहला जो उपाय है वह हमें अपने घर पर ही करना है और यह उपाय हमें रात्रि के समय करना है। हमें करना क्या, हमें लेना है एक दीपक मिट्टी का, उसके बाद में हमें लेना है एक पतासा। देखिए पतासा आप सभी जानते हैं, वो हमें ले लेना है। उसके बाद में हमें लेनी है 3 कपूर की टिक्की। उसके बाद में हमें लेना है 2 लौंग। लौंग है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, फूल वाली लौंग ही हमें लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है 11 काले तिल के दाने। देखिए काला तिल जो होता है वो पितरों को बहुत ही प्रिय है, तो हमें शनिवार का दिन है और श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है तो हमें 11 काले तिल के दाने यहाँ पर ले लेने हैं। अब हमें इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है आपके मटके के पास या फिर आपके घर में जहाँ पर दक्षिण जो कोना होता है वहाँ पर चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें उस दीपक के अंदर पतासा जो हमने लिया है वो हमें रख लेना है। उसके ऊपर हमें कपूर की टिक्की जो हमने ली है वो हमें रख लेनी है। उसके बाद में हमारे पास जो 2 लौंग हमने ली है वो भी हमें उस दीपक के अंदर रख लेनी है। देखिए उसके बाद में हमें यह दीपक या तो अपने मटके के पास या फिर हमें अपने ही घर में दक्षिण दिशा में यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। और उसके बाद में हमारे पास जो काले तिल के दाने हैं वो काले तिल के दाने भी हमें उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए यह एक दीपक हमें प्रज्वलित कर देना है। तो देखिए इस प्रकार हम यह एक दीपक अगर प्रज्वलित करते हैं पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, तो इससे हमारे पितृदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो देखिए इस प्रकार यह होगा हमारा पहला उपाय। देखिए इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जब हम यह दीपक प्रज्वलित करें तो ओम पितृदेवताय नमः का स्मरण जरूर करना है। तो देखिए इस प्रकार यह हमारा पहला उपाय होगा। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, काली मिर्च के दाने से। देखिए शनिवार का दिन है तो अगर हम काली मिर्च के दाने से उपाय करते हैं तो इससे शनि देव भी प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और हमारे पितृदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेने हैं 5 काली मिर्च के दाने। काली मिर्च के दाने लेने के बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम स्टील का लेंगे। उसके बाद में जल में हमें थोड़ा सा कच्चा दूध हमें मिला लेना है। देखिए कच्चा दूध हमें उसमें डाल लेना है। उसके बाद में हमें लेना है 1 तांबे का लोटा। तांबे का लोटा हम ले लेंगे, शुद्ध जल से हमें उसे भर लेना है। देखिए दोनों ही लोटों में जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है, अपने मटके से भरकर ही ले जाना है। इसके बाद में हमें वह काली मिर्च के दाने हैं वो हमें अच्छे से पीस कर उसे हमें स्टील वाले लोटे के अंदर डाल देना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में हमें ये सब सामग्रियां लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में हमारे पास जो स्टील का लोटा है जिसमें हमने कच्चा दूध और काली मिर्च डाली है, वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है।
देखिए उसके बाद में हमें हमारे पास जो शुद्ध जल का एक लोटा है, तांबे का लोटा, उस तांबे के लोटे से भी हमें एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके, जाप निकल सके। तो इस प्रकार हमें यह जल समर्पित कर देना है और वहाँ पर बैठकर हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो हमें वहाँ पर बैठकर बोल देनी है। तो देखिए यह हो गया हमारा दूसरा उपाय। चलिए चलते हम तीसरे उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह पीपल का उपाय है, पीपल के वृक्ष का उपाय है। देखिए शनिवार का दिन है, पितृपक्ष चल रहे हैं, तो हमें शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए यह उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी यहाँ पर कर सकते हैं। परंतु देखिए हम अगर सुबह के समय करेंगे तो हमें क्या क्या सामग्रियाँ लेनी है, और अगर हम शाम के समय कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सामग्रियाँ लेनी है, यह भी हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें लेना है एक दीपक। दीपक है वो हमें आटे का दीपक ही बनाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि दीपक हमें बनाते समय उसमें आटे में नमक नहीं मिलाना है। और देखिए हम पितरों के नियमित यह दीपक जला रहे हैं, तो हमेशा यह याद रखना है कि हमें लंबी बाती का प्रयोग यहाँ पर करना है। और वहाँ पर देखिए हमें दीपक के अंदर तिल के तेल का प्रयोग करना है या फिर हमें घी का प्रयोग यहाँ पर करना है। उसके साथ ही हमें लेने हैं 11 काले तिल के दाने, और हमें लेना है एक स्टील का लोटा। उसके अंदर हमें थोड़ा सा दूध मिला लेना है, और कुछ काले तिल के दाने हमें लोटे के अंदर भी डाल लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक तांबे का लोटा, उसके अंदर हमें शुद्ध जल भर लेना है। देखिए अब ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए शनिवार का दिन है, तो हम यह उपाय अगर सुबह के समय कर रहे हैं तो हमें इस प्रकार करना है। हमें 2 लोटे जल लेना है और एक दीपक लेना है। इसके बाद में वहाँ पर जाकर हमें सबसे पहले वह स्टील का लोटा जिसमें हमने दूध और काले तिल डाले हैं, वह हमें पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है। ओम पितृ देवताय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार का स्मरण करते हुए देखिए मंत्र आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके बाद में हमारे पास जो तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे का जल भी हमें पीपल की वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम पितृदेवताय नमः। और वहाँ पर वह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है और 11 काले तिल के दाने हमें दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए यह तो हो गया सुबह का उपाय। और वहाँ पर पीपल के वृक्ष को हमें छूकर अपनी मनोकामना बोल देनी है, और हमें 7 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की यहाँ पर कर लेनी है। देखिए ये हो गया हमारा सुबह का उपाय। अगर शाम के समय आप इस उपाय को कर रहे हैं तो हमें जल नहीं लेकर जाना है, और हमें एक दीपक ही वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है जिसमें काले तिल हमें डाल देने हैं। देखिए यह उपाय वैसे तो आप श्राद्ध पक्ष में कभी भी कर सकते हैं, परंतु शनिवार के दिन आप करेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा, और रविवार के दिन तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। और अन्य दिन अगर आप कर रहे हैं तो पीपल के वृक्ष को हमें छूना नहीं है। तो इस प्रकार बहुत ही आसान सा उपाय है, पितृपक्ष में आप ये उपाय जरूर करना। चलिए चलते हम चौथे और अंतिम उपाय की ओर। चौथा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। यह उपाय भी आप पितृपक्ष में किसी भी दिन पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ करना क्या है, हमें लेना है एक पीपल का पत्ता। देखिए आप शनिवार के दिन कर रहे हैं तो आप पीपल के वृक्ष को छू भी सकते हैं, पीपल का पत्ता भी तोड़ सकते हैं। रविवार को हमें यह उपाय नहीं करना है, और अन्य दिन हम कर रहे हैं तो हमें पीपल का पत्ता नहीं तोड़ना है। नीचे गिरा हुआ पत्ता हमें धोकर उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है सबसे पहले एक पीपल का पत्ता। उसके बाद में हमें लेने हैं 11 काले तिल के दाने। काले तिल के दाने हो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। उसके साथ हमें लेना है थोड़ा सा गुड़। उसके बाद में हमें लेनी है पूरी। देखिए हमें तेल की पूरी यहाँ पर सरसों के तेल की पूरी यहाँ पर हमें बना लेनी है। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें दक्षिण मुखी होकर बैठ जाना है, दक्षिण की तरफ। देखिए दक्षिण दिशा है वो पितरों की दिशा मानी गई है।
वहाँ पर हमें बैठ जाना है और हमें उस पीपल के पत्ते पर पूरी और गुड़ और काले तिल के दाने रख देने हैं और भोग स्वरूप हमें वहाँ पर रख के आ जाना है, भोग लगा देना है और अपने पितरों से हमें अपनी जो मनोकामना है वो कह देनी है, जो भी धन से संबंधित आपकी जो समस्या है वो हमें बता देनी है। देखिए इस प्रकार हमें पितृ पक्ष में यह भोग हम किसी भी दिन लगा सकते हैं, परंतु देखिए अगर शनिवार के दिन करते हैं तो वो सर्वोत्तम रहेगा। तो हमने अपनी वीडियो में 4 महोपाय आपको बताए हैं जो आपको श्राद्ध पक्ष के शनिवार की चतुर्थी के दिन आपको करने हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम पितृ देवताय नमः।